जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि मैं आगे क्या करूं, मैं आगे किस फील्ड के अंदर जाऊं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, देखें, हमेशा आपने उस फ्यूचर को, उस अपने स्कोप को चूज करना है जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपने स्कोप में नहीं जाएंगे, अपने प्रोफेशन को चूज नहीं करेंगे, बाद में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। देखें, अब समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ना कुछ चाह रहा होता है, जाना किसी और प्रोफेशन में जा रहा होता है, बट उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी और प्रोफेशन में जाने के लिए उसको फोर्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे जाके स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि हमेशा वो प्रोफेशन चूज करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आप उस प्रोफेशन को चूज नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होंगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है जिसका मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो इंजीनियर बनना चाहता है, और पेरेंट्स उसके चाहते हैं कि वो मेडिकल की फील्ड में जाए, और हर पेरेंट्स आई थिंक यही चाहता है कि वो मेडिकल की फील्ड के अंदर जाए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है वो उसका हक है, क्योंकि वो उसने अपनी सारी जिंदगी को गुजारना है, यूटिलाइज करना है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसके बल्कि उसका साथ दें, उसकी हेल्प करें, उसको बूस्ट अप करें कि डेफिनेटली यू शुड गो ऑन इंजीनियरिंग साइड, नॉट गो इन अ मेडिकल साइड। अगर पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो रिजल्ट्स पेरेंट्स को भी अच्छे मिलेंगे और इन फ्यूचर बच्चे को भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अगर एक बच्चा अगर अच्छा इंजीनियर बन सकता है तो डेफिनेटली उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए, ना कि डॉक्टर बनने की चक्कर में ना वो इंजीनियर बन सके ना ही वो। तो दोस्तों, आपने हमेशा इन चीजों को फॉलो करना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स के अंदर है और फिर उस सब्जेक्ट्स को आप आगे लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो वो इंजीनियर भी बहुत अच्छा बन सकता है या इससे रिलेटेड और फील्ड्स में जा सकता है। अगर वो मेडिकल में इंटरेस्टेड है देन वो मेडिकल में जाए। अगर वो मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको मेडिकल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी सपोर्ट्स करना चाहिए। अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे बाद में बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा और उसके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगा, और बच्चा सारी जिंदगी बच्चे के दिल में यही रह जाएगी बात, काश कि उस वक्त मैं अपनी मर्जी कर लेता या मेरे पेरेंट्स मेरी बात मान लेते, आज मैं किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर होता या आज मेरा प्रोफेशन ठीक होता। तो मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप अपने बच्चों से पूछें कि वो किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। जब वो उस चीज को अलाउ कर देंगे तो वो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा और काम भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों, और मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चों को अपने पास बिठा के एज ए फ्रेंड भी उनके साथ रिलेशंस बना के रखें, ताकि बच्चे आपको अपने दिल की बात बता सकें। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान डिस्टेंस इतना हो चुका होता है कि वो बच्चे खुल के अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते कि मैं कौन सी फील्ड में जाना चाहता हूं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का एट टाइम नुकसान होता है और पेरेंट्स का भी नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी बात आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर मेरी इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि बच्चे के साथ हमें जाना पड़ेगा। जो बच्चा डिसीजन लेगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा, उसी में ही बच्चे का फायदा है। तो जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन्स का बटन दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको अपडेट मिल सके।